ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? मुझे इस चीज से ना गूगर्स है ना मैं कमेंट करना चाहता। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव के नाम पर खूनी खेल चल रहा है। जनता पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह पर उतारू है। इस विद्रोह को दबाने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से की गई कार्रवाई में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस कारण पीओके की पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भारी बल का इस्तेमाल किया। उनकी कार्रवाई में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और सैकड़ों घायल होने का दावा किया गया है। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी ने बुधवार को रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि 27 और 28 जुलाई के बीच रावलाकोट, मीरपुर और अन्य क्षेत्रों में 30 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई, जबकि कई अन्य घायल हुए और मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए गए। संगठन ने गहरी चिंता जताते हुए दावा किया कि 5 जून से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों घायल हुए और सैकड़ों लोगों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ओर से कथित तौर पर जबरन लापता किया गया। यूके पीएनपी ने पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ अत्यधिक या गैर कानूनी बल का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का गंभीर उल्लंघन है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकता है। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की। उसने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की। इस बीच जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अम्मान खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी बलों ने पिछले 2 दिनों में कई प्रदर्शनकारियों की बेरहमी से हत्या की। उन्होंने इस कार्रवाई को निहत्थे नागरिकों का नरसंहार करार दिया। अम्मान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सिर्फ 2 दिन में पाकिस्तानी बलों ने 38 शांतिपूर्ण कश्मीरी प्रदर्शनकारियों की बेरहमी से हत्या कर दी। यह कानून लागू करना नहीं बल्कि अपने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे निहत्थे नागरिकों का नरसंहार है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीओके में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और पाकिस्तानी प्रशासन शांतिपूर्ण आवाज़ों का जवाब घातक बल प्रयोग से दे रहा है। अम्मान खान ने हिंसा तत्काल रोकने, मृतकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और घटनाओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों की मौत पर दुनिया चुप नहीं रह सकती। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है, इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार रहे हैं ये जालिम हमें मार रहे। पीओके में जारी ये प्रदर्शन इस्लामाबाद के लंबे समय से चले आ रहे नियंत्रण को खुली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। आरोप है कि इसके जवाब में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने व्यापक दमन अभियान चलाया, जिसमें निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई, कई घायल हुए और बड़े पैमाने पर उत्पीड़न का दौर जारी है। पूरे क्षेत्र में कई दिनों से कड़ी नाकाबंदी, कर्फ्यू और संचार सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने पीओके के रावलकोट इलाके में हुई हिंसा में मारे गए प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान का दुश्मन बताते हुए कहा कि ये लोग भी भारत की तरह हमारे दुश्मन हैं। इन लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और कभी बातचीत नहीं होगी। मेहरबानी है और मैं आज जैसा आदमी मेरे खिलाफ कोई बोलता है तो मोस्ट वेलकम। मुझे इस चीज़ से ना गूगर्स है ना मैं कमेंट करना चाहता। सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं लोग, फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या नहीं? जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम
हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन है। थैंक यू। रक्षा मंत्री का यह बयान साबित करता है कि पाकिस्तान की आर्मी पीओके में रहने वाले लोगों को अपना दुश्मन ही समझते हुए उन पर बर्बरता करती है। आपको बता दें, पीओके में 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच 3 चरणों में चुनाव है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इस इलाके में 53 सदस्यों वाली विधानसभा की 45 सीटें सीधे चुनाव से भरी जाती है। इनमें पीओके में 33 क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र और पाकिस्तान के अंदर शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटें हैं। इसके अलावा 8 सीटें मनोनीत है। स्थानीय लोग शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं और इससे पाकिस्तान की अपने लोगों को विधानसभा में घुसाने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।